Hello everyone, welcome back to our YouTube channel निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का सिमेट्री। हमारा चल रहा था चैप्टर 9 और उसी का नेक्स्ट हमारा फिगर इट आउट है और लास्ट भी होगा ये इस चैप्टर का और लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के लिए। तो देख लेते हैं कि इस फिगर इट आउट में क्या क्या दिया है, क्या क्वेश्चन दिए हैं और हमें उन्हें कैसे सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चंस को समझने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आप लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, color the sectors of the circle below so that the figure has 3 angles of symmetry। हमें इस फिगर को ऐसे कलर करना है कि इसके 3 एंगल हो जाएं सिमेट्री के। तो कैसे करेंगे हम, देखिए फर्स्ट पार्ट हम पहले करके देखते हैं। 3 एंगल्स के लिए ये पूरा 360 है, 3 एंगल्स में डिवाइड करना है तो 1 एंगल कितना होगा, हम 3 से डिवाइड कर देंगे 360 को, मीन्स 120। तो 120 को आप कहीं से भी कर लेंगे। देखो एक ये वाला सेट कर लो, कोई सा भी आप कर सकते हैं और बीच में आप कितने छोड़ेंगे, देखो 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 3 छोड़ के 90 छोड़ के ये वाला बन जाएगा पार्ट आपका। और नेक्स्ट आपका 1 2 3 फिर ये छोड़ दे, देखो 3 3 छोड़ के ये 3 बन गए ना 120 के लिए 3 एंगल्स बने। ये हमारे इन तीनों को हमने कलर कर देना है। ओके, कर देंगे आप सभी ये कलर। सेकंड देखते हैं, चलिए। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, व्हाट आर द पॉसिबल एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन। 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री देखते हैं पहले, हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर 4 एंगल्स पूछे हैं सिमेट्री के, अभी 4 करने हैं हमें एंगल। तो क्या करेंगे हम, देखो 4 एंगल्स के लिए 360 को हम 90 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 हमें मिलेगा। 90 के लिए देखिए ये 1 2 और ये हमारा 4 एंगल्स के लिए एक ये हो गया और नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा और इसके बाद एक ये वाला हो जाएगा हमारा पार्ट। और ये 4 एंगल्स बन गए अभी हमारे, ये कलर कर दिया हमने इनको, ये बना हमारा। नेक्स्ट 4 एंगल के लिए थर्ड हमारा है, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ सिमेट्री यू कैन ऑब्टेन बाई कलरिंग द सेक्टर इन डिफरेंट वेज। तो अभी हम अगर अलग अलग तरीके से करें तो 4 वेज हमारे पॉसिबल होंगे, 90 120 240 एंड 360 का होता है वैसे। तो 4 एंगल्स के लिए पहले हमारा ये रहेगा, देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक 4 टाइप्स में, एक तो 2 पार्ट्स कर सकते हैं इसके हम, दूसरा हम 3 पार्ट्स कर सकते हैं जैसे 120 वाला किया था हमने। देखिए ये 120 वाला हमने ऐसे किया था। सेकंड हमारा वे ये हो जाएगा और थर्ड वे में हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में कर देंगे अभी डिवाइड इसको। देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मैं पूरा सेट नहीं कर रही हूँ, आप लोग पूरा सेट कर लीजिएगा। देखिए ये हो गया, इसका अपोजिट में आ जाएंगे ना, ये हो गया हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमारा 6 एंगल में डिवाइड करेंगे हम इसको। देखिए 6 एंगल में ये हमारा ऐसे आमने सामने का हो जाएगा एक ये, और नेक्स्ट हमारा ये हो जाएगा और इसके साथ में हमारा ये वाला आएगा, ये वाला पार्ट, नेक्स्ट ये वाला और ये वाले पार्ट के साथ हमारा ये वाला हो जाएगा। तो ये हमारा 4 वेज हो गए, 4 डिफरेंट वेज हो गए हमारे। पॉसिबल एंगल जो बनेंगे वो 4 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं।
ड्रॉ टू फिगर्स अदर देन अ सर्कल एंड अ स्क्वायर दैट है बोथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। तो आपको 2 ऐसे फिगर बताने हैं सर्कल और स्क्वायर दोनों को छोड़कर, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होगी और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी होगी, दोनों टाइप की सिमेट्री होगी। तो आप सोचिए, सर्कल के जैसा ही एक और फिगर होता है हमारा ओवल, तो यहाँ हम ओवल बना सकते हैं ऐसे, और दूसरा हम स्क्वायर नहीं बना के रेक्टेंगल बना सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में हम रेक्टेंगल और ओवल बना लेंगे। थर्ड है ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ, जहाँ पॉसिबल है वहाँ पर हमें रफ स्केच बनाना है इसका, और बनाएंगे अ ट्राइंगल विद एटलीस्ट 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। जो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसमें हमारी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। देखिए ये हमारी 2 नहीं 3 होंगी, यहाँ पर 3 होंगी, मैंने गलती से 2 बोल दिया। तो देखिए ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया हमने, यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, सेकंड वाली हमारी ये हो गई एंड थर्ड वाली हमारी ये हो गई। यहाँ पर 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, वहाँ पर बोला एटलीस्ट 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, मीन्स कम से कम जिसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है अ ट्राइंगल विद ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए लेकिन कोई भी रोटेशनल सिमेट्री ना हो। तो देखिए ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल में हमारी ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। अगर हम यहाँ से इसको एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से इसकी बनाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ओवरलैप तो करेगा। हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें बनेगी बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनेगी इसमें, क्योंकि सिर्फ 2 साइड इक्वल हैं। यहाँ पे सारी अगर इक्वल होती हैं तो रोटेशनल सिमेट्री भी होती है हमारी। नेक्स्ट हमारा सी है अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो है बट रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं है। तो देखिए ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो होगी। अगर हम इसको यहाँ से सेंटर से और यूँ घुमाएं इसको ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो हमारी रोटेशन तो होगी, बट अगर हम इसको ओवरलैप करें, अगर हमने इसको ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी ड्रॉ होंगी, ऐसे हो सकती है ना, ऐसे और ऐसे भी हो सकती है, तो इसको ओवरलैप नहीं कर पाएगा। अगर हम इसको ओवरलैप करेंगे मीन्स फोल्ड करेंगे तो ये हमारा ओवरलैप नहीं करेगा, पूरा कवर नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर हमारी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारी को बच्चे यहाँ कंफ्यूज मत होना, लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है वो सेम ही होती है हमारी। अ क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग रिफ्लेक्शन रोटेशनल सिमेट्री, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अभी रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। तो देखिए ये जो हमारा ट्रेपेजियम है, अगर हम इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं ऐसे रिफ्लेक्शन सिमेट्री मीन्स, तो देखिए ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप कर जाएगा, कवर कर लेगा एक साइड, दूसरी साइड को कवर कर लेगी पूरी तरह से, मीन्स यहाँ पर रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमारी है बट रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। अगर हम यहाँ सेंटर से इसको रोटेट कराएंगे ऐसे तो हर जगह घुमाने पर सेम नहीं बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इन अ फिगर 60 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, व्हाट आर द अदर एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। तो आप यहाँ पर एक बार देखिए, आपने अभी पीछे जब हमने किया था रोटेशनल सिमेट्री और एंगल ऑफ सिमेट्री किए थे तो मोस्टली हमारा क्या हो रहा था कि जो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा बन रहा था सिमेट्री का, वो क्या हो रहा था, वो बाकी के जो एंगल्स थे उनका फैक्टर बन रहा था। या फिर आप ऐसे कर लेंगे कि जो 60 डिग्री है वो स्मॉलेस्ट है तो उसके जो भी मल्टीपल होंगे 360 डिग्री तक जो भी मल्टीपल होंगे 60 के, वो सारे जो होंगे वो एंगल ऑफ सिमेट्री हमारे हो जाएंगे।
तो देखिए 60 के हमारे क्या क्या मल्टीपल होंगे, 120 डिग्री हो जाएगा, 240 डिग्री हो जाएगा एंड 360 डिग्री हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन अ फिगर 60 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, द फिगर हैज़ 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लेस देन 60 डिग्री, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री। तो भाई 2 एंगल, अब यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था कि 60 डिग्री जो बड़ा एंगल है उससे छोटे एंगल निकालने के लिए मीन्स फैक्टर कर देंगे, या छोटा दिया है तो मल्टीपल निकाल दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर 60 के हमारे क्या फैक्टर आएंगे, देखो 20 एंड 30 हमारे आएंगे, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 5th का आंसर 20 डिग्री। ओके, 6th क्वेश्चन है, कैन वी हैव अ फिगर विद रोटेशनल सिमेट्री हुज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री इज। तो क्या ऐसा फिगर बन सकता है जिनका स्मॉलेस्ट एंगल ये हो। तो 45 डिग्री जो है वो डिवाइड कर सकता है किसको, 360 को कर सकता है, देखो 360 डिग्री को पूरा पूरा डिवाइड, तो ये तो पॉसिबल होगा 45 डिग्री में। लेकिन 17 डिग्री जो है वो डिवाइड नहीं करेगा पूरी तरह से, मीन्स 360 इज नॉट डिविजिबल बाई 17, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, ये जो 17 डिग्री एंगल होगा वो एंगल ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इन दिल्ली। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की ये पिक्चर दी है आपको, और ये इसका दिया है आउटर बाउंड्री दी है। डज द आउटर बाउंड्री ऑफ द पिक्चर हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ये जो आउटर बाउंड्री है क्या इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी। तो देखो आप बताओ होगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और मैं अभी आपको बता देती हूँ। चलिए, ये देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमारी होगी इस तरीके से, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमारी बनेंगी, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमारी बन सकती हैं। तो 3 रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमारी होगी यहाँ पर, ये पॉसिबल होगी। इफ सो ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हाउ मैनी आर देयर। तो कितनी बनी, हाउ मैनी आर दे, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनी। बी है हमारा, डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री अराउंड इट्स सेंटर, इफ सो फाइंड द एंगल ऑफ सिमेट्री। अगर हमें यहाँ पर एंगल ऑफ सिमेट्री निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कितनी इसमें एंगल बन रहे हैं, देखिए कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं यहाँ पर 3, तो 3 से हम 360 को डिवाइड कर देंगे, 360 डिग्री इज डिवाइडेड बाई 3, देन वी गेट 120 डिग्री। तो कितना हमारा एंगल आएगा यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री का, 120 डिग्री इसका एंगल हमारा आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन्स हैव, व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो देखिए चैप्टर 1 में हमने टेबल 3 पढ़ी थी, अभी चलिए फिर से एक बार देखते हैं। वहाँ पर जो भी फिगर्स दिए हैं, जो भी रेगुलर पॉलीगन्स दिए हैं, उनमें आपको बताना है कि कितने इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और क्या नंबर सीक्वेंस आपको उनसे मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये आ गए हैं हम टेबल 3 चैप्टर नंबर 1 की। यहाँ पर हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ ट्राइंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक ये बनी हमारी, दूसरी ये बनी और थर्ड हमारी ये बनेगी, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, मीन्स सारी जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी। ये यहाँ पर कट करेगा, अगर आपकी ठीक लाइन नहीं ड्रॉ होगी तो ये कहीं और कट कर जाएगा, ये एग्जैक्ट यहाँ करेगा। ये हो गई फर्स्ट, सेकंड आपकी ये हो गई और थर्ड वाली हमारी ये हो गई थी। क्वाड्रिलेटरल की कितनी होंगी, यहाँ पर देखो 3 हो गई, क्वाड्रिलेटरल में कितनी बनेंगी 1 2 3 एंड 4। क्वाड्रिलेटरल में कितनी बनी 4,
पेंटागन में 5 बनेंगी ऐसे ही, देखिए यहाँ से हो जाएगा ऐसे, और ये हमारा ऐसे होगा। नेक्स्ट हमारा इस तरीके से, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, साइड पे कट कर रहा है ना, यहाँ पर करेगा। स्केल से करते हैं तभी थोड़ा ठीक आता है जल्दी इजीली। और ये 3 हो गई, ये 4 हो जाएगी यहाँ पर, और ये वाले डायगोनल से इधर लाएंगे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। यहाँ पर हेक्सागन में 6 आएंगी हमारी। ऐसे ही हम देखिए मैच करेंगे। यहाँ पर एक बार ये हो गई, और दूसरा ये हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी ऐसे हो जाएगी 3। अभी साइड्स को करेंगे, देखो 4 5 एंड नेक्स्ट 6। यहाँ पर 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। यहाँ 5 थी। हेप्टागन यहाँ पर देखिए नंबर इंक्रीज होता जाएगा ऐसे। यहाँ 7 बनेंगी, क्योंकि देखिए कितने कॉर्नर हैं, कॉर्नर काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 बनेंगी। साइड और जो कॉर्नर हैं उनके इक्वली बन रही हैं ना। यहाँ पर ऑक्टागन में 8 होते हैं, 9 10, यहाँ पर इस तरीके से बनेंगी 7 8 9 10। तो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर? नंबर सीक्वेंस जो हमारा बन रहा है वो हमारा काउंटिंग नंबर्स का बन रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप इन द फर्स्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द रेगुलर पॉलीगन्स हैव व्हाट नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो ये सेम रहता है, जो हमारी जितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हैं उतने ही हमारे एंगल ऑफ सिमेट्री भी बनते हैं। तो ये हमारा आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। एंड नंबर सीक्वेंस कौन सा फॉलो करेंगे? वही जो हमारा काउंटिंग नंबर्स का चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू द शेप्स इन द लास्ट शेप सीक्वेंस इन चैप्टर 1 टेबल 3 द कोच स्नोफ्लैक सीक्वेंस है। हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अभी यहाँ पर फिगर चेंज हो गया, देखिए स्नोफ्लैक सीक्वेंस वाला फिगर देखते हैं, उसी टेबल में वापस जाएंगे। तो देखिए ये है हमारा कोच स्नोफ्लैक फिगर है ये, और इसकी अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो कितनी बनेंगी, देखते हैं कितनी बनेंगी। देखो ये हमारी ऐसे बनेंगी 1 और ये हमारी 2 3 हमारी ऐसे बन गई। अभी यहाँ से बनेगी 3 4 5 और ये हमारी 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी यहाँ पर बनी है। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनी? 6। और यहाँ पर देखेंगे ये नंबर हमारा देखो फॉलो करेगा पूरा। आप देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ कितनी बनेंगी 3, और यहाँ पर बनेंगी हमारी, अगर हम बना के देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे 1 2 और ये हमारी 3 बन गई। यहाँ पर हमारी बनेंगी 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 बनी। और यहाँ कितनी बनेंगी देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ बन रही हैं हमारी, 6 ही यहाँ बनेंगी और 6 ही हमारी यहाँ बन रही हैं। तो हमारा इसमें क्या सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं? 6 यहाँ पर हमारी वैसे 6 से ज़्यादा बनेंगी, नहीं 6 ही बनेंगी, क्योंकि ये बहुत छोटा फिगर होता चला जा रहा है। यहाँ पर ये जो साइड है ये इनका स्टार वाला पार्ट ये देखिए चेंज होता चला जा रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर अभी सेम ही हम काउंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम काउंट नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज अशोक चक्र हैव। अशोक चक्र में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी और कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री होंगे। तो देखिए जो टोटल स्पोक्स होती हैं हमारी अशोक चक्र में वो 24 होती हैं। तो हमारी जब 24 हैं इनका पेयर बनाना पड़ेगा हमें। इस तरीके से लाइन हमारी ड्रॉ होती है 1 2 इस तरीके से होती है ना ड्रॉ। तो ये पेयर बन जाएंगे तो हाफ कर लेंगे, मीन्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी यहाँ पर 12। और एंगल ऑफ सिमेट्री भी हमारे 12 ही रहेंगे। टोटल जो हमारे एंगल होंगे वो भी 12 होंगे, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और एंगल ऑफ सिमेट्री वो सेम रहते हैं। यहाँ पर एंगल्स भी होंगे वो 12 होंगे और लाइन जो होंगी वो भी हमारी 12 ही रहेंगी। तो आप ये कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो बने रहिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। गुड बाय। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.